हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आपका पहला दिन है एसएससी सीजीएल 2024 के डेली टारगेट सीरीज का, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 24 के प्री के टारगेट्स की अभी के लिए। और प्री प्लस मेंस ही होगा वैसे, इसमें सब कुछ चीजें हम करने वाले हैं मेंस के हिसाब से ही। कंप्यूटर भी हम आगे के आने वाले दिनों में ऐड कर देंगे, कैलकुलेशन पे हम अभी काम करेंगे, और बाकी चारों सब्जेक्ट पे भी मैं आपको डेली टारगेट दूंगा। किस तरह से आपको कैसे सब चीजें मैनेज करनी है, वो सब आपको इस डेली टारगेट सीरीज से पता चल जाएगी। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहना। पहला दिन है बट अंतिम दिन तक आपको रहना है सीरीज के साथ। और जब अगर रह गए, अगर रुक गए, अगर टिक गए कुछ दिन तक, तो उसके बाद आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। मॉक टेस्ट का जो आप स्कोर है वो भी शेयर करेंगे ग्रुप में, वहां भी कंपटीशन का एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। और इस तरह से सभी मिलके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे सीरीज में। तो डेली टारगेट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाई है, और इसको समझने की कोशिश करना और इसके साथ जुड़े रहना। और अपने दोस्तों के साथ आज ही वीडियो शेयर कर देना, ताकि कुछ दिन होने के बाद वो आएंगे तो वो नहीं जुड़ पाएंगे सीरीज के साथ। तो वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी लोग आ पाए, ज्वाइन कर पाए। और उसके बाद हमारी एक बार अगर शुरुआत हो गई तो फिर बहुत अच्छी स्पीड में चलेगी चीजें। धीरे धीरे चीजों को अच्छे से इंक्लूड करना, मिक्सअप करना, वो शुरुआत करेंगे। और आपके सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो उसको लेकर भी हमने इस मतलब जो स्ट्रेटेजी है उसमें, या जो हमारा डेली टारगेट है उसमें इंक्लूड किया है कैसे आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आज के वीडियो पे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जितने भी वीडियो है सीरीज से रिलेटेड उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम पेन पेपर मोड पे चलते हैं, और स्ट्रेटेजी या जो डेली टारगेट है पर डे का, वो हम सीजीएल 24 की डेली टारगेट सीरीज का डे 1 है हमारा आज। और उम्मीद कर रहा हूँ ये डे 1 आपका डे जो भी हमारे लास्ट रहेगा उस तक भी आप जुड़े रहोगे। और अगर जुड़े रह गए तो आपका रिजल्ट, आपके मॉक्स के स्कोर, आपकी सब कुछ चीजें जो है बदल जाएगी। आपका डाटा जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है कैमरा हिले, तो थोड़ा सा आप जो है वो कोऑपरेट करना, क्योंकि अभी स्टैंड मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं घर आया हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी आज के डेली टारगेट पे किस तरह चीजें कवर करनी है। तो मैथ्स में सबसे पहले बात करते हैं, तो रिवीजन। देखो मैथ्स में मैं आपको पहली चीज बता दूं कि आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने क्लासेस नहीं की होगी, तो बट ये सोचना कि परसेंटेज आपने कर लिया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने एसएससी की तैयारी स्टार्ट की है तो मैथ्स में कम से कम परसेंटेज तो आपने टॉपिक सबने पढ़ लिया होगा। तो मैंने इस टॉपिक को ऐसा माना कि आपने पढ़ लिया है और आपको रिवीजन करना है। तो 7 दिन मैंने दिए, ठीक है। और पहला दिन है आज, जो आपको पहला दिन रिवाइज करनी है वो क्या है, वो फ्रैक्शंस देखनी है। फ्रैक्शंस पे काम करना है। 12.5%, 87.55%, या मैं कह दूँ 2.22% कितना होता है, या मैं कह दूँ 11.11%, या 14.28%, 28.56%, ये क्या होते हैं। इन फ्रैक्शंस को याद करना है, इन पे कमांड करनी है। फ्रैक्शंस का खेल आपको अच्छे से समझ लेना है पहले दिन में। तो पहले दिन आपको काम करना है कि जितनी भी फ्रैक्शंस है वो सारी आप लिख लो एक कॉपी में, और उनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, परसेंटेज में बहुत ज़्यादा काम आएगी। न केवल परसेंटेज में, पूरी अर्थमेटिक में, डीआई के क्वेश्चंस में कम से कम 25 में से 10 क्वेश्चंस में आपके फ्रैक्शंस काम आएगी। तो परसेंटेज में आपको फ्रैक्शंस पे अच्छी कमांड कर लेनी है। प्रैक्टिस, देखो परसेंटेज अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है, मेरा मानना है कि पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर आप तैयारी में लग गए हो तो परसेंटेज पहला टॉपिक है जो कोई भी बंदा करता है। ठीक है, तो परसेंटेज के 1 से 50 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर की बुक से करना है। 1 से 50 क्वेश्चन। टेबल्स जो है आपको 15 तक याद करनी है, ठीक है, और 20 तक स्क्वायर याद करना है। पहले दिन का टारगेट है 15 तक टेबल याद करो, 20 तक स्क्वायर याद करो। ठीक है, 15 तक टेबल किस तरह से याद करनी है, तो जैसे मान लो मैं आपको पूछूं कि 13 × 8 कितना होता है, तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए 104। मैं आपको पूछूं कि 12 × 9 कितना होता है, 108। इस तरह से आपके रिप्लाई आना चाहिए। या मैं पूछूं कि 14 × 8 कितना होता है, तो आपको तुरंत बताना चाहिए 112 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल याद करनी है, 20 तक स्क्वायर याद करने। ये पहले दिन का टारगेट है। ज़्यादा टाइम इनमें लगेगा नहीं। वैसे अगर आपको एक बार में नहीं याद होते हैं तो ठीक है, एक बार आप देख लो। जस्ट मैं ये नहीं चाह रहा कि आप रट लो, पहले दिन रटो इन चीज़ों को। आप एक बार देख लो पहले दिन में कि हाँ ये स्क्वायर इस तरह से है और ये जो टेबल्स है इस तरह से। फिर धीरे धीरे जब आप इसको यूज करोगे तो आपको याद होती जाएगी। ठीक है, अब देखो इंग्लिश की बात करते हैं, तो ग्रामर में आपके जो है 7 दिन में आपको नाउन टॉपिक पढ़ना है। अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, उसको रिवाइज करना है 7 दिन में। और अगर नहीं पढ़ा है, मान लो अभी तक आपने कहीं से पढ़ा ही नहीं है नाउन, और ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी क्लासेस के थ्रू आप कर रहे हो, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, उस टीचर से आपको 7 दिन में पूरा नाउन टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, तो ग्रामर में नाउन टॉपिक आपको पढ़ना है 7 दिन में, रिवाइज करना है। या आपके अगर नहीं पढ़ा हो तो आपको पढ़ना है किसी भी टीचर से। 7 दिन इनफ है उस चीज़ के लिए। अगर मान लो 10 भी क्लासेस है नाउन टॉपिक की, तो आप कर सकते हो 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाउन टॉपिक को अरेंज करना है कि नाउन आपका 7 दिन में कंप्लीट हो जाए। और वोकेबलरी की बात करें तो ब्लैक बुक आपको फॉलो करनी है, और इसके लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1, और इसके लिए ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक में आप 1 वर्ड जो है वो आप पढ़ेंगे 1 to 14, 40 1 वर्ड करने, और इडियम करने 1 से 20। तो ये भी आपको समझ में आएगा कि 1 वर्ड इडियम ब्लैक बुक में से करने। इनको भी ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना, जस्ट देख लेना। जब हम बार बार रिवीजन का टाइम देंगे तो उनमें आप जो है इन चीज़ों को बार बार देखोगे तो याद हो जाएगी। तो केवल जस्ट देख लो, 2-3 बार इसको देख लेना। कल कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मेंस में 135 नंबर का मेंस है, ठीक है, तो आपको इसमें अगर 120 प्लस लाने हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो ये चीज़ क्लोज टेस्ट 1 करना है, PQRS 10 करने हैं, पैराग्राफ 1 करना है, ठीक है। या प्रीवियस ईयर की जो भी बुक किरण या पिनेकल की बुक है उसमें से करेंगे। और ये समझ लीजिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जरूर कर लेना। क्लोज टेस्ट 1 प्रैक्टिस करना, PQRS 10 करना, पैराग्राफ 1 करना, कोई भी बुक जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की है उसमें से करना है। जस्ट हमारा मकसद जो है वो प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें हो गई। थोड़ा अगर आपको ज़्यादा लगे ना कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो नहीं रहा, क्योंकि जब हम नाउन टॉपिक को 7 दिन दे रहे हैं इसका मतलब है कि 1/7 आपको टॉपिक पढ़ना है। आपको हम ये नहीं कह रहे कि नाउन आप पूरा 1 दिन में पढ़ दीजिए, आपको कह रहे हैं 7 दिन में कीजिए। वन वर्ड भी केवल 40 दिए हैं, इडियम केवल 20 दिए हैं, और ये 1, 10 और 1, ये अगर आप चाहोगे तो 20 मिनट में तीनों चीज़ें हो सकती है। 30 मिनट आप लास्ट मानेंगे, इसमें भी अगर आप चाहो तो 30 मिनट में, 30 से 40 मिनट, क्योंकि जस्ट आपको देखना है, मैं ये नहीं कह रहा आपको एक वर्ड रट देना आज ही। नाउन टॉपिक भी अगर आप 30 मिनट मानते हो तो 1.5 से 2 घंटा इंग्लिश का है, ज़्यादा नहीं है, और इतना ही हमने मैथ्स के लिए दिया है, ठीक है। रीजनिंग की अगर आप देखोगे तो सीरीज जो है वो आपको 1 से 20 क्वेश्चन करने हैं, मिसिंग नंबर के भी 120 क्वेश्चन करने हैं, तो 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो 40 से 50 मिनट का आपका रीजनिंग हमने दिया है, जस्ट 40 से 50 मिनट। देखो ये डे 1 का टारगेट है, तो इसमें हमने थोड़ा सा आपको ना रिलीफ दिए कि आप धीरे धीरे ढल पाओ, और हार्डवर्क की रेस में हम धीरे धीरे जा पाएँ, और उसके बाद हम एक अलग रिदम शुरू करें, ठीक है। तो ये रीजनिंग जो है वो अभी आपको थोड़ा सा कम दिया है, धीरे धीरे हम चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर देंगे। अभी पहला दिन है तो आप जस्ट देख पाओगे किस तरह से हम टारगेट को करने वाले। जीके की देखो बात करें तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री में आपको वेद व उपनिषद ये टॉपिक पढ़ना है। इसमें जस्ट आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, और स्टैटिक जीके का तो नोट्स बनाना ही है। ये जो है ना डे 1, 4 दिन में टॉपिक पूरा पढ़ना है। डे 1 है नेशनल पार्क्स का, इसमें भी अच्छा खासा टाइम मैंने दिया है, ताकि आपको जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो करने में टाइम अगर मान लो ज़्यादा लग गया तो ये चीज़ें आप इजीली कर पाओ। तो 4 डे में करना है, और डे 1 मतलब नोट्स बनाने जरूर है। मैं पहले कह रहा हूँ कि नोट्स बना लेना स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है। लास्ट जब आप प्री का एग्जाम दोगे या मेंस का एग्जाम दोगे तो आप एज ए एक्सपर्ट जाओगे फिर स्टैटिक जीके में, या आपको सब्जेक्ट वाइज जीके में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सब्जेक्ट वाइज जीके में हर चीज़ का हम नोट्स नहीं बनाएंगे, बट कुछ चीज़ें जिनका मैं बताऊं कि इनका नोट्स बना सकते हो तो बना लेना। जैसे कि वेद व उपनिषद है तो इसका आप नोट्स बना सकते हो, बना लेना, ताकि आपको पता रहेगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो वेद में कुछ जरूरी फैक्ट्स है वो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि मान लो कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, या यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, या इनमें से किस में वो जो वर्ण सूत्र है वो किस में है, कौन से वेद में क्या है। तो मतलब इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स है, एक 2 लाइन्स प्रत्येक वेद की, वो आपको देखनी है। और उपनिषद में भी केवल आप इतना ही देखना है कितने उपनिषद हैं, और जो भी उपनिषद है, मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, जबालोन उपनिषद क्या है। मतलब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, आप लुसेंट से अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं दोनों में, तो छोटे से टॉपिक है, बस आपको दोनों में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छांट के लिख लेने हैं कॉपी में, ठीक है। स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क्स का डे 1 है, तो कुछ नेशनल पार्क्स, कुछ स्टेट्स के नेशनल पार्क आज कर लेना। 4 दिनों में हम टोटल इसको कंप्लीट कर देंगे। मॉक टेस्ट की बात करें तो CGL 22 का प्रीवियस ईयर 1 देना है। पहला मॉक टेस्ट जो भी आपको टॉप पे दिखा वो देना है, ठीक है। तो ये आपको देना है, शायद 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था CGL 22 के एग्जाम्स, तो वो आप देख लेना। पहला 13 दिसंबर शिफ्ट 1 जो भी पहला एग्जाम हुआ था वो आपको करना है। तो ये इसका स्कोर आपको ग्रुप में जरूर शेयर करना है, जो भी CGL चॉइस का ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं ज्वाइन हो तो वो स्कोर को जरूर शेयर करना है। अब हम चलते हैं ओवरव्यू पे। देखो मैंने स्टार्ट यहाँ से की थी ना मैथ्स में, तो इसमें मैं आपको जस्ट कह रहा हूँ कि क्या करना है। परसेंटेज 7 दिन में 1 दिन में करना है। ये भी 50 क्वेश्चन दिए, ये 20 तक स्क्वायर और 15 तक याद करो। इसमें मैंने कहा ज़्यादा टाइम में देना, केवल देख लेना। परसेंटेज के 50 क्वेश्चन करने हैं, टाइमर लगा लेना, 60 से 70 मिनट का 50 क्वेश्चन कर देना। अगर नहीं हो पा रहे, देखो पहले क्वेश्चन कैसे करने हैं, पहले आप उसको जो आए वो कर लेना, जो ना आए वो लास्ट में करना। तो आप 60, 70, 80 मिनट में इसको कर लोगे। अदरवाइज तो फिर आप 2 घंटे से ज़्यादा भी लगा सकते हो, अगर टाइमर नहीं लगाया तो। इसको भी आपको ज़्यादा नहीं, पहला डे है तो आपको फ्रैक्शंस पे काम करना है, जस्ट 7 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा मैंने आपको आज का टारगेट ज़्यादा नहीं दिया, बट स्टार्ट देखो इतनी तो होगी। आप ये मत समझना ये बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट ज़्यादा। और अगर आपको सच में सक्सेस पानी है तो इस टारगेट सीरीज के साथ जुड़े रहना, हम चीज़ों को मिक्सअप कर देंगे। अब देखो क्लासेस, मैं ये कह रहा हूँ कि परसेंटेज टॉपिक तो आप सबका पढ़ा होगा, बट हो सकता है प्रॉफिट लॉस या इसके आगे के टॉपिक ना पढ़े हुए हों, तो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना। तो अभी जैसे मान लो कि मैं यहाँ क्लास लिख नहीं पा रहा, क्योंकि किसी का हो सकता है प्रॉफिट लॉस पढ़ाओ, अलजेब्रा ना पढ़ाओ, किसी का अलजेब्रा पढ़ाओ तो ज्योमेट्री ना पढ़ाओ। इसलिए ये आप क्लास का जो एक कॉलम है यहाँ खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास, और ये आपको अपने हिसाब से जो भी है वो करनी है, ठीक है। जिसकी जो भी बाकी है उनको अपना क्लासेस को कंटिन्यू करना है। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, इंग्लिश या रीजनिंग या मैं बात करूँ जीके की, तो ये सब चीज़ें तो कॉमन है, सबको काम आएगी। बट मैथ्स को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, आपका जिस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये आज का डे 1 का टारगेट समझ आया होगा। इस डे 1 के टारगेट को कंप्लीट करके आप बताएंगे कि हमने कंप्लीट कर लिया है, तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप में आप बताएंगे कि हमने डे 1 का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, डे 1 का टारगेट कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएंगे। और जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे 2 के टारगेट के साथ।
ठीक है, तो कंटिन्यू रहना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना और हम मिलके जो है वो इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, तो बस बाय बाय।